देखो भाई साहब, तुमको अब मैं बता दूं कि भाई ड्रेस पे मैं बोल रहा था, पिछली बार भी यही ड्रेस पहन करके आया आया था, इस बार भी यही ड्रेस पहन करके आया हूँ। और भाई साहब, अंकल आपने बहुत बढ़िया शेर पढ़ा। अब मेरा भी एक शेर ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है अभी है, प्रेजेंट टाइम पर है। हाँ, प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टाइम पर है, कहीं वो मुझको छोड़ करके ना भाग जाए, इसलिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। सुनिएगा और गौर फरमाइएगा कि मेरी दुआएं तेरी तासीर हो जाएं, तेरी दुआएं मेरी तासीर हो जाएं, तेरी दीवार पर मेरी तस्वीर हो जाए। जब भी छुड़ाए तू मुझसे पीछा, जब भी छुड़ाए तू मुझसे पीछा, तू खाए खीर तुझे बवासीर हो जाए। तो भाई साहब, एक बार की और मैं बात बताऊं, जैसे मैंने बताया कि मेरे गियर जो हैं रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो भाई साहब क्या हुआ, एक बार मैं आगरा जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू आगरा। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ। हाँ, आवाज, हाँ, ये डार्क नमक पे कम, क्या बताऊं मैं, मेरे पास सब खत्म हो गए। भाई साहब क्या बताओ, भाई साहब क्या बताओ यार, एक बार मैं आगरा जा रहा था, बता रहा हूँ कहाँ पे रुका था। तो भाई पता है क्या हुआ, मैं गया, मैं एकदम सीट पर बैठा जा करके, इटावा में एक दादा चढ़े, बोल रहे हटो तुम, सीट से हटो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मेरा पैर खराब है, मैं पैर से हैंडीकैप हूँ। हाँ, मतलब विकलांग हूँ। तो भाई साहब तब तक दोनों बहस छिड़ गई हम लोगों में। बस कंडक्टर आ गया, कहता है कि तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो। तो दादा कहते हैं देखो इसको, ये हट नहीं रहा है, जबकि मेरा पैर खराब है, मुझे सीट देनी चाहिए। तब तक कंडक्टर कहता तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम हैंडीकैप वाली सीट में बैठे हो। कहता है ये हैंडीकैप है पैर से। मैंने कहा मैं भी है हैंडीकैप। कहता है तुम कहां से हैंडीकैप हो। मैंने कहा मैं जीप से हैंडीकैप हूं। भैया टाइम है, टाइम है, अरे मतलब मेरा स्टेज का टाइम है। अरे तुम तो अपनी जान हो। नहीं भाई, मेरा टेस्ट सही है यार। कभी तो आएगा विजय भाई पहाड़ के नीचे, तुम टेंशन ना लेना। अच्छा हो गया तब ठीक है। भाई साहब एक बार की और मैं एक बात बताऊं, क्या हुआ कि मतलब क्या हुआ, मेरी जॉब लग रही नहीं थी, मैं घर पे पड़ा रहता था। फिर एक दिन मेरे पास एक का कॉल आया, हाँ कॉल आया मतलब जॉब के लिए। उसके बाद मैं तुरंत पापा के पास गया, मैंने कहा पापा अब मुझे जॉब मिल गई है। पापा बोले ऐसी कौन सी जॉब मिली। मैंने कहा पापा जॉब मिली है। कहते हैं करना क्या। मैंने कहा पापा लेवल तो सबके निकलेंगे उसी के जो यहाँ खड़ा रहेगा। तो पापा बोले ऐसी कौन सी जॉब है। मैंने कहा पापा बस केवल 3 लोगों को जोड़ना है, 3 लोगों को। तो पापा बोले अच्छा काफी रखे रहना, हमें भी चाहिए। दीदी कॉपी रखे रहना ना, सुनो जाओ। तो भाई साहब क्या हुआ कि यार मैंने कहा पापा 3 लोगों को मेरे को जोड़ना है। तो पापा कह रहे अच्छा। मैंने कहा पापा आप मुझे 2000 रुपए दो, मैं आपके लेवल निकाल दूंगा ऐसे जैसे आपने नहीं सोचा होगा वैसे। भाई साहब पता है फिर क्या हुआ, मेरे पापा मेरे पीछे पड़े जैसे सांप पड़ा हो नेवले के जैसे। फिर मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरी जिंदगी हो गई है ऐसी, बिना नारे के पैजामे जैसी। भाई साहब इसी के साथ एक बस 4 लाइनें मैं और सुनाऊंगा, बस उसके बाद मैं अपना बैठना चाहूंगा।
सुनना और गौर फरमाना, ये मैंने लिखा था। लिखा किसके लिए था? हाँ भाई साहब, लिखा उसके लिए था, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई थी, लेकिन भाई साहब देवी थी वो। देवी थी, जिंदा छोड़ गई। कम से कम पहाड़ या नीले ड्रम में नहीं रखा उसने। हाँ भाई, पहाड़ से उसने धक्का नहीं दिया मुझे। हाँ हाँ भाई साहब, बात तो सही है, मैं गिरता भी रुक रुक के, कभी मिले मौका तो फिर मैं बताऊंगा। हाँ भाई साहब, ये 4 लाइनें हैं, बस सुन लेना, बस गौर फरमा लेना कि मतलब वो मुझे छोड़ करके भाग गई। हाँ, रुक रुक के। उसने मुझे छोड़ा दिल जला कहकर, उसने मुझे छोड़ा दिल जला कहकर, उसने मुझे लूटा कलूटा कहकर। करोगी क्या तुम्हारे पति को जब, करोगी क्या तुम्हारे पति को जब कोई पुकारेगा यूं ही टकला कह कह कर। हाँ, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।